जैसा कि नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी, समझ रहे हैं, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी। जैसे अभी पूर्व में, वर्तमान में हमारे देश के युवाओं की दिलचस्पी क्या थी, और अब युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार से क्या हुआ, युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी, और उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों समझ रहे हैं आप लोग, घुट्टी पिलाने से तात्पर्य क्या है? वो घुट्टी ना समझ लेना जो बच्चों को पिलाई जाती है ठंड में, गर्मी में, या बच्चों के संबंध में, जैसे ग्राई बाटल, ये वो घुट्टी नहीं। उनको शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों को पूरा नियंत्रण आवश्यक है। समझ रहे? दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। और नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, समझ रहे बात को आप बच्चों? नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। समझ रहे बच्चों? शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। फिर यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। समझ रहे बच्चों बात को आप? बाद में क्या किया गया? पूर्व में ये जो अध्यापन किया जा रहा है, अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में क्या किया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बैठाया जाने लगा। क्या किया गया? बच्चों को अलग अलग बैठाया जाने लगा। फिर जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे, जो जर्मन के और यहूदियों के बच्चे थे वो एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। क्या किया गया? उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया, ढकेल दिया गया। समझे बच्चों? फिर अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जो अच्छे जर्मन के बच्चे थे तो अच्छे जर्मन के बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। समझ रहे बच्चों? यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। क्या थी? एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। जैसा अभी आप लोगों को ध्यान होगा बच्चों, स्कूली पाठ्यपुस्तकों को पूर्व में क्या था, ये विदेशी संबंधित हैं। स्कूल पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। जैसा आप लोगों को हम ये जानकारी दे रहे हैं, इसमें भी कुछ नए अध्याय जोड़ दिए गए एनसीईआरटी के अंतर्गत, है ना। तो इसी प्रकार नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को, नस्ल के बारे में क्या, नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए क्या किया गया? नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। समझ रहे? क्या किया गया? पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। काय में? गणित की जो मैथ्स की या साइंस की जो, तो गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। क्या बने? बच्चों को यह शिक्षा दी जाती थी कि वह वफादार व आज्ञाकारी बने।
है ना। तो यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें, यहूदियों से नफरत करें, हिटलर की पूजा करें, यहूदियों से नफरत करें, यहूदियों की पूजा करें, सॉरी, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। इसलिए खेल कूद, मैं इस शब्दों को बोधन थोड़ा सा परिवर्तित करके इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं। इसलिए यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। फिर खेल कूद के जरिए भी बच्चों में क्या, खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की क्या, हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। काय की भावना पैदा की जाती थी? आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। फिर हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बनाता है। समझ रहे हैं ना? फौलादी दिल वाला तो बच्चों को मुक्केबाजी, है ना, तो मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को, अपन को लड़ना नहीं है, सिर्फ इसमें अध्ययन करके बता रहे हैं, ठीक है। फौलादी दिल वालों का, फौलादी दिल वाला ताकतवर और नामर्द बना सकता है, इसलिए, और ताकतवर और मर्द बना सकता है। समझ रहे हैं? आप ध्यान दे रहे कि नहीं इस बात का? थोड़ा सा हम वो करते हुए इस बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए आपसे ये कहना चाहते हैं कि हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। जिनके द्वारा, हिटलर के माध्यम के द्वारा जर्मन के जो बच्चे थे, और जर्मन के बच्चों को, जो वहाँ के नौजवान थे, तो युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने के लिए ओतप्रोत प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना, है ना, और उन्हें परिपक्व करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। फिर 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फ्रोंग में, कुंग फू होता है जैसे, तो युंग फ्रोंग में दाखिला करा दिया जाता था। फिर 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। किनकी सदस्यता लेनी पड़ती थी? देखिए शब्दों में ध्यान दीजिए। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य आवंशितियों से घृणा का सबक सीखते थे। समझ रहे? इन सब चीज़ों का सबक सीखते थे। गहन विचारधारा और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद लेबर सर्विस सेवा श्रम, समझ रहे बात को आप? यानी बालिग हुए नहीं, और लगभग 18 साल की उम्र में भी लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद क्या होता था? उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसलिए बच्चों इसका ध्यान दीजिए, नए शब्दों में ध्यान देना। अब आगे आप लोगों को जो भी जानकारी है, ध्यान दे रहे बच्चों आप लोग? ये क्रियाकलाप दिया है, चित्र दिया है, बाकी का अध्ययन से संबंधित। अब हम आप लोगों को, जैसा कि है नाज़ी यूथ लीग का गठन, है ना, तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। फिर 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नया नाम दिया गया। कितने साल बाद दिया गया हिटलर यूथ का नया नाम? 4 साल बाद। फिर 1933 तक आते आते संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी
सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और क्या किया गया, नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को, जितने और भी अन्य युवा संगठन थे, उनको क्या किया गया, भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। है ना बच्चों। अब अपन अध्ययन करेंगे आगे आने वाले समय में।